राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर कोल गेट मैदान के पास स्थित निर्मल नगर में हुई है। हमले के बाद तुरंत ही पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस हत्याकांड के चलते अभिनेता सलमान खान ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और उनकी सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की तहकीकात कर रही है। हत्या के पीछे कारण अभी साफ नहीं हुए, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह किसी व्यापारिक दुश्मनी का परिणाम हो सकता है। पीटीआई के अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान 2 से 3 गोलियां चलाई गई। जानकारी के अनुसार सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त और उनकी बेटी प्रिया दत्त के करीबी सहयोगी माने जाते थे, फरवरी 2024 में एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक दिशा तय करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमबीए के नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या को लेकर महायुति सरकार महाराष्ट्र की सरकार की कड़ी आलोचना की है। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। बाबा सिद्दीकी ने 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता और कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में जाना जाता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुंबई पुलिस के द्वारा आयुक्त विवेक फासलकार को उन्हें सूचित कर दिया है। 2 संदिग्ध शूटरों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा हरियाणा का रहने वाला है, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो चुका है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। घटना के बाद लालीवती अस्पताल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे बाबा सिद्दीकी के परिवार, मित्रों, समर्थकों के साथ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में गहन और पारदर्शी जांच करवानी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और न्याय सुनिश्चित हो सके। शरद पवार ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने गृह मंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गंभीर मामले को हल्के में लिया जा रहा है। पवार ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि सत्ताधारी पार्टी को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सत्ता से हट जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाबा साहेब थोराट ने कहा कि 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता की हत्या होने से राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इस घटना को चुकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना महाराष्ट्र की खराब कानून व्यवस्था को दर्शाती है और पूरी तरह से प्रशासन विफल रहा है। जो भी हो, चर्चा इस बात की छिड़ी हुई है कि जब किसी को पुलिस का संरक्षण दिया जाता है, पुलिस की उसको वाई श्रेणी या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी होती है, फिर आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्या पुलिस की जो सुरक्षा दी गई है उसके अंदर कोई चूक रहती है, या फिर जो पुलिस की सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनकी कहीं उसमें शामिल तो संलिप्तता तो नहीं है? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं आगे पुलिस के द्वारा इस जांच के बाद क्या निकलता है और किस किस को गिरफ्तार करने का काम पुलिस के स्तर से किया जाता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गुट का, गुर्गों का इसके साथ कोई कनेक्शन है या नहीं? पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।